हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यूनिट 2। यूनिट 1 की ए बी एंड सी पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये यूनिट 2 का ए पार्ट का वीडियो आ चुका है, ये बी पार्ट है और सी पार्ट की भी वीडियो आ जाएगी। सारे बीएड सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं। एंड जो नए सब्सक्राइबर्स, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट हेजिटेट, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको ये मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन किसी भी वीडियो में दैट यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो, और उस वीडियो के रिगार्डिंग आपको जल्दी से ही एक टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाती है। एंड जिनको लेसन प्लान या वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए, आपके जूनियर्स भी होंगे कॉलेज में, तो उनको भी आप मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे प्रीवियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेशन के एंड पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेन क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो यूनिट 2 है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट 2 जो है हमारा 4th सेमेस्टर बीएड का जो है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपके सब्जेक्ट वैलिड है। तो देखिए, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है बीएड का, कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक का लिंक देखने को मिलता है। तो अब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो को लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो हमारा अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसका यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 2 का नाम क्या है? सोशल प्रोसेस एंड एक्सप्लोरिंग सेल्फ। हमारा जो बी पार्ट है उसका नाम है कि इंडिविजुअल सेल्फ कैसे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करता है। तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। तो कभी कभी ना मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखो और स्किप मत करना। लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करते रहना और वीडियो को पूरा देखना है। बिकॉज कई बार ना आपको जो स्क्रीन पे नोट दिख रहे हैं ना, नोट्स दिख रहे हैं, जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, जो मैं आपको साथ साथ में प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, वीडियोस दिखाती हूँ, इसमें क्या होता है, कई बार आपको वो कंटेंट नहीं लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन कभी कभी मैं वीडियो में बोल के बताती हूँ एग्जाम्पल्स या कोटेशन। तभी मैं कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके देखोगे ना, फिर आपका मेन कंटेंट जो मैं बोल के बताती हूँ वो रह जाता है। तो हमेशा वीडियो को पूरा देखना है, बीच में से स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देन चलो स्टार्ट करते हैं अब। सोसाइटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ योर्स एंड माइंड टुगेदर। इफ वी चेंज इन आवर रिलेशनशिप, सोसाइटी चेंजेस। अब ये एक इंसान है, उनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये इन्होंने क्या बोला है कि जो सोसाइटी है ना वो प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? हम सबके रिलेशनशिप का। हमारा रिलेशनशिप कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ। एवरीबडी इज इन अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डॉटर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एम्प्लॉय भी हैं। तो आपके वेरियड लाइफ के, आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। उनके वजह से ही ये सोसाइटी चल रही है। अब सोसाइटी चल रही है, आपकी अलग ड्यूटीज है, मेरी अलग है, किसी और की अलग, आपके दोस्तों की अलग ड्यूटीज होंगी, आपके फैमिली मेंबर्स की अलग ड्यूटीज होंगी। तो यही रिलेशनशिप की वजह से ये सोसाइटी चल रही है। और जैसे इनमें इनमें कोई चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया नो सोसाइटी इफ नो पीपल। अगर लोग ही ना हो तो सोसाइटी शायद एग्जिस्ट ही ना करे। शायद क्या, सच्ची में एग्जिस्ट ही ना करे। लोगों से ही सोसाइटी है और सोसाइटी लोगों की वजह से ही चल रही है। लोगों की इंटरेक्शन, लोग कैसे कोऑपरेट करते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, वो होती है हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी। सोसाइटी में क्या सही हो रहा है, सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं, कैसे सोसाइटी में रहना सीखते हैं, ये सब हमें सोसाइटी से ही सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हम भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट अच्छे वे में करें, ना कि बुरे वे में। सोसाइटी में हम अपना रोल निभाएं ताकि लोग हमें माने कि हाँ, ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा हमारी सोसाइटी के लिए कर रहा है। तभी लोग आपको इज्जत करेंगे और आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे। स्टार्ट्स विद आवर इंटेंशन।
हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज कैसी होगी वो हमारी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि हम किस सोच के साथ कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मोहल्ला है, आपने देखा कि वहाँ पे ना बारिश के टाइम पे बड़ी सड़कें खराब हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं इनिशिएट करूँगा, या तो मैं एडिटर को लेटर लिखूंगा न्यूज़पेपर के, या तो मैं अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाके कोई बात करूंगा कि ऐसे ऐसे हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में आप आके ठीक करो। ठीक है, अब आपकी इंटेंशन दो तरीके की हो सकती है। या तो मुझे वाहवाही जीतनी है, मुझे न्यूज़पेपर में अपनी फोटो छपवानी है कि मैंने काम किया है और अगली बारी मुझे इलेक्शन जीतना है। ठीक है, दूसरी इंटेंशन आपकी ये है कि किसी को चोट ना लगे। ये बारिश में सड़कें बहुत खराब हो जाती है, किसी बच्चे को चोट ना लग जाए, किसी एल्डरली इंसान को चोट ना लग जाए, या किसी को भी चोट ना लगे, और सड़कें सही रहेंगी, तभी हमारी सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी, कोई मच्छर वगैरह नहीं होंगे। तो आपकी इंटेंशन एक तो अपने लिए थी सिर्फ कि आपने वो काम इसलिए करवाया ताकि आपकी वाहवाही हो सके, दूसरी तरफ आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी मानसिकता क्या थी कि मुझे लोगों की सुरक्षा देखनी है, अपनी भी और लोगों की भी। तो कौन सी इंटेंशन ज़्यादा अच्छी है? दूसरी वाली। तो आप कैसे इंटेंशन के साथ लोगों का भला करना चाहते हैं वो भी डिपेंडेंट करता है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ one's role in society requires self-awareness and अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। अब आपका सोसाइटी में क्या रोल है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है सोसाइटी में। अगर आप एक अकेले स्टूडेंट हो तो क्या आपका रोल नहीं है? आपका बहुत बड़ा रोल है। आप एनएसएस में ज्वाइन करते हो। एनएसएस क्या कहता है? सर्विस बिफोर, क्या बोलता है एनएसएस? अब आपको ही पता होगा, है ना? जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। वही दूसरी तरफ एक और क्लब होता है, रोटैक्ट क्लब। रोटैक्ट क्लब क्या बोलता है? सर्विस बिफोर सेल्फ या सर्विस बियॉन्ड सेल्फ, सर्विस बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो ये चीज़ें हमें एनएसएस, रोटैक्ट और रेड क्रॉस जैसी क्लब्स एंड सोसाइटी सिखाती हैं। अब ये, अगर ये सब ना होता तो क्या हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता? स्टूडेंट का बहुत रोल होता है सोसाइटी को जागरूक करने के लिए। तो हमारा रोल क्या है वो तभी पता चलेगा जब हम खुद को जानेंगे। इसलिए खुद को जानना, खुद को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर रोल इन सोसाइटी। देन रोल ऑफ सेल्फ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हमारा क्या योगदान है सोसाइटी के डेवलपमेंट में? हमारा योगदान देखो कैसे है। हमारा जैसा नेचर होगा, हमारा जैसा करेक्टर होगा, हमारी जितनी नॉलेज है, हमारे क्या एम या गोल है, हमारे क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब हमारी यूनिकनेस कहीं ना कहीं, हर किसी की करेक्टर, क्वालिटीज, नेचर, गोल्स एंड नॉलेज, ये सब सोसाइटी की डेवलपमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही मैं बोलती हूँ ना, इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज एग्जाम्पल मेरे दिमाग में उसी टाइम आती है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आप कोई ना कोई एग्जाम्पल मिस आउट कर दोगे। तो एग्जाम्पल देखो, तारक मेहता की सोसाइटी, तारक मेहता का शो आपने देखा होगा, उसमें गोकुलधाम सोसाइटी होती है। अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे होते हैं, अलग अलग उनके फेथ हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग वो तरीके से रहते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी पार्ट ऑफ द इंडिया के है, कोई किसी पार्ट ऑफ द इंडिया के है, कोई कोई रिलीजन का है, कोई किसी और रिलीजन का है। लेकिन उन सब का स्ट्रेंथ क्या है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिलके काम करते हैं। वैसे ही अगर हर एक इंडिविजुअल को उठा लो तो उनका सेल्फ क्या कहता है? जेठालाल का करेक्टर कैसा है कि वो किसी को दुखी नहीं करता जानबूझ के, मजे जरूर लेता है भिड़े के, लेकिन वो उसे दुखी कभी नहीं देखना चाहेगा। तो उसकी नेचर क्या है कि वो गुस्से वाला है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वहीं भेड़े भी जेठालाल से चिड़ा चिड़ा तो रहता है, लेकिन वो भी कभी उसका बुरा नहीं चाहता। ठीक है, वो भी कभी नहीं चाहता कि टप्पू फेल हो जाए, वो टप्पू को पढ़ाना चाहता है अच्छे से, जब भी उसकी ट्यूशन पे आता था। देन अय्यर भी जेठालाल से बड़ा चिड़ा चिड़ा रहता है, लेकिन वो भी कभी दिल से नहीं चाहेगा अंदर ही अंदर कि उसका इतना बुरा हो जाए कि वो दुनिया से ही चला जाए, नहीं ना। तो ये यूनिटी होती है। तो हर किसी का नेचर, हर किसी का करेक्टर कैसा है, हर किसी की क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। अब जेठालाल देखो बिजनेस में बहुत अच्छा है, भिड़े की जो वाइफ है
वो अचार पापड़ में बड़ी अच्छी थी, ठीक है, और सोशल कांटेक्ट में बहुत अच्छी थी। अगर सोशल कांटेक्ट उसका अच्छा ना होता तो क्या वो अचार पापड़ की डिलीवरी कर पाती? नहीं। कितने अच्छे से वो मेहनत करती है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत मेहनती है। वहीं दया भाभी, दया भाभी की बात करो तो शी इज़ वेरी वेलकमिंग। कोई भी आता है उसको हंसाने लग जाती है, उसके साथ गरबा खेलने लग जाती है, उसको खाना खिलाती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर एक इंसान की क्वालिटी उसकी सोसाइटी को बनाने में हेल्प करता है, और उसकी डेवलपमेंट भी सोसाइटी ही होती है, उसके करेक्टर, उसकी क्वालिटीज, उसके नेचर की वजह से। देन सोसाइटी, सोसाइटी जो वर्ड है वो सोशियस, जो कि लैटिन वर्ड है, SOCIOUS, सोशियस वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप। सोशियोलॉजी में सोसाइटी का क्या मतलब होता है? सोशियोलॉजी कंप्लीट पैटर्न, नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम, ठीक है। सोसाइटी क्या है? कंप्लीट पैटर्न है, और उसके नियम कानून है जो इंटरेक्शन, लोगों की बातचीत, लोगों के मिलने जुलने से उनमें आती है। मैक्लेवर, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। मैक्लेवर क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक जाल है जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स का जाल है ये। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलती है कि पहले तो देखो सबसे टॉप पे, सबसे नीचे देखो क्या है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी, देन बिलोंगिंगनेस एंड कनेक्टेडनेस, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5 हमारे पैरामीटर्स हैं। फिजिकल नीड्स आपको पता ही है, फूड वाटर। सेफ्टी में आ जाता, सिक्योरिटी में आ जाता आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सोशल नीड्स आ जाती है बिलोंगिंगनेस में और कनेक्शंस में। एंड देन इज सेल्फ एस्टीम, जिसमें आ जाता है योर प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ऑल्ट्रिज्म एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब अपने आप को पूरी तरह फुलफिल कर लेना, अपने आप को जान लेना, अपने आप को ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटा के अपनी खुद की आइडेंटिटी को जान लेना। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी इज लाइक सेल एंड बॉडी। कितनी अच्छी बात है, देखो ये लाइन लिख लेना चाहिए पेपर में कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, सोसाइटी और सेल्फ का एक ऐसा रिलेशनशिप है जैसे बॉडी और सेल का। हम सेल को बॉडी में से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बॉडी काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम खुद को सोसाइटी से निकाल देंगे तो सोसाइटी, अगर हर कोई अपने आप को सोसाइटी से निकाले तो सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। अगर हर कोई मिल के एक सोसाइटी को चलाए तभी ये सोसाइटी चलेगी। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी कैसी होती है? फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट होती है। देन इंटरएक्शनिस्ट एंड कल्चर एंड पर्सनालिटी। इसकी अगर हम बात करें तो देखो सेल्फ एंड सोसाइटी, फिर अपने आप को सोसाइटी के साथ हमें जोड़ के देखना चाहिए। एंड इसमें हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले फंक्शनलिस्ट व्यू क्या कहता है कि हाउ सोसाइटी अफेक्ट द इंडिविजुअल। अब जैसे हम फैमिली, स्कूल एंड वर्क प्लेस की बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर, एमिली डर्कheim एंड कार्ल मार्क्स, हु वाज नॉट अ फंक्शनिस्ट, एग्जामिन सोसाइटी एज एग्जिस्टिंग पार्ट, ठीक है। उन्होंने बोला कि सोसाइटी एक एग्जिस्टिंग पार्ट है जिसमें इंडिविजुअल को उन्होंने दूर रख के सोसाइटी को देखा है। अब वो क्या कहते हैं कि एक सोसाइटी इंडिविजुअल को कैसे इम्पैक्ट करती है, उन्होंने इस बारे में इसमें डिस्कशन किया। देन दे रियलाइज्ड कि जो हमारी सोशल इंटरेक्शन होती है, जो रिलेशंस होते हैं, वो इंडिविजुअल के एटीट्यूड, आइडिया को इम्पैक्ट करता है कि इंसान कैसे कैसे ज़िंदगी जिएगा, कैसा उसका एटीट्यूड होगा, कैसे वो बोलेगा, कैसे वो रहेगा। ये सोसाइटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, ये फंक्शनिस्ट व्यू का कहना है। देन इंटरएक्शनिस्ट व्यू क्या मानता है कि सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। वो कहते हैं कि सोसाइटी, इस व्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होती है कि लोगों की इंटरेक्शन कैसी है। कई सोसाइटीज होती है बड़ी एग्रेसिव, वो क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे लोग ही बड़े रिएक्टिव होते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। अब सोसाइटी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे लोग हैं, तो जैसे लोगों की इंटरेक्शन होती है। तो ये इंटरएक्शनिस्ट देखो
खुद वर्ड ही बता रहा है कि लोगों के बीच में इंटरैक्शन कैसे होगी, इसके बेसिस पे ये सोसाइटी बताएगा कि कैसे होगी सोसाइटी। इसमें इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का इंडिविजुअल के ऊपर, और वो कहते हैं कि वर्क फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, अब ये इंटरैक्शनिस्ट रिव्यू कितना अच्छी बात बोलता है, देखो कि खुद से शुरुआत करो और खुद के बारे में, खुद के ऊपर वर्क करने के बाद सोसाइटी के ऊपर भी काम करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने आप के ऊपर इतना काम कर लिया दैट ही और शी इज फुल्ली सेल्फ अवेयर कि उसे जिंदगी में क्या करना है, उसे क्या गोल अचीव करने हैं, क्या करना है, क्या उसने नहीं करना है। जितनी नॉलेज ले ली थी उसने ले ली, अपने आप को फुल्ली डेवलप कर लिया। अब उसने डेवलप कर लिया, अब सोसाइटी की तरफ काम करना है। खुद डेवलप हो गए, अब सोसाइटी को डेवलप करना है। ये इंटरैक्शनिस्ट व्यू का कहना है। ठीक है, कल्चर एंड पर्सनालिटी। अब कल्चर एंड पर्सनालिटी व्यू क्या बोलता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अब इनका ये व्यू का क्या कहना है, ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी वो हाँ एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे इंडिविजुअल होगा वैसे सोसाइटी कहीं ना कहीं बनेगी, जैसे सोसाइटी वैसे इंडिविजुअल बनता जाएगा, तो एक दूसरे को वो इम्पैक्ट तो करते हैं। लेकिन कूली टू प्रेजेंट हैव रिकॉग्नाइज, उसने क्या बोला कि सोसाइटी, कूली ने क्या बोला, CWLEY, कूली ने क्या बोला कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक इंसान और एक सोसाइटी दोनों ही एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल भी अकेला नहीं रह सकता और सोसाइटी भी अकेली नहीं चल सकती। इंडिविजुअल को सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी को इंडिविजुअल चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, इन प्रोग्रेस वो चलते रहे आगे। ठीक है, अब आगे हम क्या मानते हैं, देखो जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बिना नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं आपको मिल्क मैन की जरूरत होती है ताकि वो आपके घर पे दूध देने आ जाए, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वाले की जरूरत होती है आपके घर पे न्यूज़पेपर देने आ जाए, फिर मेड की जरूरत होती है पोछा या बर्तन वगैरह जो भी करना है वो करे, फिर कुक की जरूरत होती है वो खाना बनाए, एक नैनी की जरूरत होती है ताकि जो बच्चा बहुत छोटा है उसका ध्यान रखना है, देन यू हैव टीचर्स स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं, देन यू हैव योर पेरेंट्स जो आपको ध्यान रखते हैं, देन अदर इंडिविजुअल्स। बस इतना ही था इसमें, तो और तो कुछ भी नहीं है। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, इसको आप करते जा सकते हो, एक्सटेंड, एग्जैजरेट। तो एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में इतनी सारी आ रही हैं, जैसे कि एनिमल्स भी अगर आप जंगल में देखो तो वो मिलजुल के रहते हैं, उनकी भी अपनी एक सोसाइटी है। ठीक है, एक जानवर अकेला नहीं रह सकता, बहुत जानवर सर, अगर एक जानवर अकेला रह रहा होता तो वो अकेला ही रह लेता नहीं, लेकिन जानवर को भी वो जो फूड चेन हम जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं फूड चेन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम सोचते हैं ना कि इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया, वो फूड चेन भी इकोसिस्टम को चलाते रहने में हेल्प करती है। वाटर साइकिल देखो, चलो आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल, लेकिन ज़रा सोचो, वाटर साइकिल में वाटर, बारिश होती है पानी आता है, पानी इवेपोरेट होता है फिर ऊपर जाता है, वही पानी नीचे आता है, तो ये साइकिल कहीं ना कहीं चलती रहती है। सिमिलरली इज द केस विद इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल सोसाइटी चलाते हैं, सोसाइटी इंडिविजुअल चलाती है। देन हम बात करेंगे मेजर रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, मेजर रोल्स की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रोल क्या होते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट में। सबसे पहले होता है सोशल रोल। सोशल रोल में क्या होता है कि देखो, एक तो पहले अटेंटिव रहना है कि जितने भी आपके सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारे ठीक हो, उनको सब हेल्प होनी चाहिए। आप उनकी इज्जत करो, हम्बल रहो, शांत रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, तभी ये सोसाइटी चल पाएगी। ठीक है, रिस्पेक्ट इज द प्राइमरी थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप टू वर्क, बी इट इन अ सोसाइटी। अगर आप दूसरों की इज्जत करोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। तो रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट प्राइमरी इंडीड, जो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आप हटा के नहीं काम चला सकते अपना। देन आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो सोशल मीटिंग्स में। कोई इलेक्शन होता है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, वोट डालते हो, यू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ। आप इतना अच्छा काम करते हो सोसाइटी में कि लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं
कि इसने देखो कितना अच्छा काम किया, हमारे बच्चे भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। लिसन अदर्स प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम को सुनो और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन्वायरमेंट इश्यूज को बहुत इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। सोशल रोल में हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है इन्वायरमेंट को देखना। हम सब इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम खाते पीते रैपर बाहर फेंक देते हैं। और मैंने बहुत बार बसेस में आते जाते सॉरी सड़क पे आते जाते कभी कभी मैंने आते जाते देखे कि स्कूल की जो बसेस जा रही होती हैं, बच्चे उसमें जो भी बिस्किट फन पॉप पता नहीं क्या क्या खाते हैं और उसके रैपर विंडो से बाहर फेंक देते हैं। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि अगर स्कूल के बच्चे बसेस में बैठ के सड़क पे जाते हुए कचरा फेंक रहे हैं, वो बच्चे जिन्हें हम अपना यंग लीडर मानते हैं, आने वाले यही बच्चे हैं जो हमारे देश को चलाएंगे। तो क्या ये बच्चे अभी क्या सीख रहे हैं कि हम अपने देश की सड़कों को गंदा करें? उन बसेस में बैठ के बच्चे बाहर खाते पीते हुए बसेस में बैठ के बाहर कचरा फेंक देते हैं, सड़क के ऊपर विंडो ओपन करते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो क्या हमारी एजुकेशन ऐसी है कि बच्चे जहाँ स्कूल में हैं उनको स्ट्रिक्टनेस से हम साफ सफाई के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन जहाँ उनको थोड़ी सी फ्रीडम दो वो रही कचरा फेंक देते हैं? मतलब हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कितने केयरलेस बिहेवियर को शो कर रहे हैं। हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर जितने भी अब व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी आप मार्केट जाओ तो अपना क्लॉथ बैग कैरी करके लेके जाओ, तभी ताकि आपको कोई वेजिटेबल लेनी है, कोई सामान लेना है तो क्लॉथ बैग में डालो। प्लास्टिक का बैग तो बिल्कुल अवॉइड करो, वो लेके नहीं जाना। दूसरा, कभी कभी आपको लगता है कि आपने कुछ खाया तो उसका रैपर अपने पास जेब में रख लो, बैग में रख लो, घर जाके डस्टबिन में फेंक देना, सड़क पे मत फेंको। अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज और स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखो। पेपर सोप भी कभी कभी हम यूज करते हैं, तो पेपर सोप को एक मिट्टी के ऊपर डाल के आओ, ना कि सिंक में छोड़ के आओ। तो अपने आसपास कोई भी टैप आपको खुली मिले, टैप को बंद कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है और हमें इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस करना है। रिलीजियस रोल का तो देखिए सबसे मेन हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, सबको इक्वली सम्मान दो। ये नहीं कहना मेरा धर्म बहुत ऊंचा है तुम्हारा है ही नहीं। सारे धर्म एक बराबर है और सारे धर्म अच्छी ही बातें सिखाते हैं, बस हम उन्हें तोड़ मरोड़ के गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें पॉलिटिकल लीडर्स का यूज़ करके अपने धर्म को आगे या दूसरे धर्म को पीछे नहीं करना है, आगे या ऊंचा नीचा नहीं करना है। हमें सबको अपने रिलीजन और दूसरों के रिलीजन को भी इक्वली रिस्पेक्ट करना है। देन फाइनेंशियल रोल हमारा यही है कि हम सब मिलजुल के काम करें ताकि सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि गरीब गरीब ना होता जाए, अमीर अमीर ना होता जाए, सबको पैसा मिले और सब अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से चला पाएँ कि 2-3 वक्त की रोटी और इतना पैसा हो कि कोई उनको गरीबी या पॉवर्टी ना झेलनी पड़े। देन पॉलिटिकल रोल में हमें ये चाहिए कि हम अपने लीडर को तब चुने, तब वोट डालें जब हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल, हम में से कितने लोग वोट डालने से पहले मैनिफेस्टो पढ़ते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि हम ये वादे करते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब पॉलिटिकल पार्टी वोट लेने से पहले इलेक्शन में खड़े होती है जब, तो ये वादे करती है कि हम ये चीज़ें फुलफिल करेंगे अगर आप हमें जिता देते हो। तो हम में से कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और कितने लोग ये फोकस करते हैं कि कितना एजुकेशन के ऊपर बजट जाएगा, कितना विमेन हेल्थ और चिल्ड्रन एल्डरली हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, कितना हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बजट डाला जाएगा। डिफेंस में ये तो करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में कितना बजट एलोकेट होगा कि हमारे जो होनहार बच्चे हैं हमारे देश के, जो स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, उनके लिए बजट ही नहीं होता। तो हाल ही में अगर आप देखो तो लियोनेल मेसी की कितनी बड़ी स्टैचू बनवाई गई,
वहीं सुनील छेत्री की भी बनवाई जा सकती थी। जितना पैसा लियोनेल मेसी के ग्रैंड इवेंट के लिए खर्चा गया, उतना पैसा अगर हम फुटबॉल के जितने भी बच्चों की तैयारियां करवाते हैं हमारे देश के कोच, उनके ऊपर खर्चा किया जाता, तो क्या हमारे देश के बच्चे आगे नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। लेकिन लियोनेल मेसी के ग्रैंड इवेंट पर वो पैसा और उसकी स्टैचू बनवाने में वो वेस्ट किया गया। तो ये चीज़ें हमें अकाउंटेबिलिटी लीडर्स की होल्ड करनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या करना है। तो अपना वोट डालने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, जितने उनके वादे हैं, कितने कितने उनके क्रिमिनल ऑफेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्या ये लीडर एक्चुअली में वोट लेने लायक है, ये सब देखने के बाद फिर हमें वोट डालना चाहिए। देन नो वायलेंस। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज वायलेंस ना फैला पाए, ये हमारे पास पावर है। अगर हम ये मानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी गलत बोलती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी दो धर्मों के बीच में झगड़ा करवाए। राइट, हमें उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, ना कि वो इतने पावरफुल हो कि वो हमारी लड़ाइयाँ करवाएं। देन कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट एंड नेशनल एंड लुक फॉर सॉल्विंग द नेशनल प्रॉब्लम्स। हमें ऐसे लीडर को चूज करना चाहिए जो अपने फायदे नहीं बल्कि देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। देन कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट फंड इन नीड। हमें गवर्नमेंट फंड को हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करते ही हैं, जैसे हम टैक्स पे टाइम पे करें। हमें जब भी कोई नीड चाहिए देश को, कहीं फ्लड आया है, कहीं अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ ज़रूरत है तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट फंड में। देन पे टैक्स प्रॉपरली, वही बात आ गई, हमें टैक्स टाइम पे देना चाहिए। देन स्टेप्स लीडिंग द इंडिविजुअल टू सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, देन स्टेप्स क्या है कि इंडिविजुअल टू सेल्फ डेवलपमेंट ये हो पाए। सबसे पहले तो देखो, हमें अपने आप को जानना चाहिए, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर करने चाहिए। देन टाइम को मैनेज करना चाहिए, हमारा टाइम कहीं डिस्ट्रैक्शंस में ना जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, यूट्यूब तो अभी आप देख रहे हो वीडियो बिकॉज यू वांट टू स्टडी, तो ये ठीक है, लेकिन मूवीज़ वगैरह इतना टाइम नहीं देना चाहिए कि हम अपनी स्टडी को भूल जाए। तो यस, फ्री टाइम में ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। देन अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। देन एजुकेट करें, अपने आप को अपडेट करते रहें अकॉर्डिंग टू जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी न्यू चीज़ आ रही है, उसके रिगार्डिंग हमें खुद को अपडेट करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, खुद की फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन स्टेप्स इन लीडिंग द इंडिविजुअल्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल को खुद की डेवलपमेंट कैसे करनी है, अब हमें सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे करनी है। पहले सो एटिकेट आपके अच्छे होने चाहिए। एटिकेट का मतलब आप कैसे उठते बैठते हो, कैसे बात करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने। तो ये पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, और आप दूसरों से बड़े रिस्पेक्टेबल वे से बात करो। देन डिसिप्लिन, हम अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन है, कितने पंचुअलिटी के साथ काम करते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपका कस्टमर आपके पास आया कोई ऑर्डर रिसीव करने के लिए, और आप उसे डिले करते जा रहे हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। आप जितना डिले करते जाओगे, कस्टमर का पैसा आपके पास नहीं आएगा, या उसे कोई ज़रूरत होगी वो ऑर्डर की। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ आपने कुछ कपड़ों का ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, तो बनारसी साड़ी का आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, और 2-3 कस्टमर आपके पास आए, उन्होंने बोला हमें 50-50 ये साड़ीज़ के ऑर्डर देने हैं, और हमें ये डेट को, आज की डेट थी शाम की, आपने आज शाम को इनको ऑर्डर देना था। तो इससे क्या हुआ, आपने उनका ऑर्डर बनाने में लेट कर दिया, उन्हें नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो सोशल साइकिल है उसके ऊपर इम्पैक्ट किया। कैसे? उसको ऑर्डर नहीं टाइम पे मिला, वो फ्रस्ट्रेट हुआ, उसकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा। देन वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कहीं और किसी की हो, अगर एम्प्लॉय, अगर आप
किसी कंपनी को लीड करे तो शायद कहीं ना कहीं वो भी किसी चीज़ को लीड कर रहा होगा। अब उसे ऑर्डर नहीं मिला तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आगे निकलेगी, उसकी आगे निकलेगी, उसकी आगे फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, उसका ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, देन द कस्टमर्स और जिसको आगे उसे ऑर्डर पास करना तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन नहीं शो हो रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं साइकिल डिसरप्ट हो गया, पीसफुल साइकिल जो चल सकता था। तो डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, आपका काम या वर्क एथिक, इसमें सारा कुछ आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने धर्म को भी मानना, दूसरे के धर्म को भी इज्जत करना, और भगवान में मानना दैट देयर इज सम हायर पावर दैट इज रूलिंग द वर्ल्ड। देन मॉरल एंड एथिकल, सही और गलत में फर्क जानना, और चूजिंग अ राइट हार्ड ओवर इजी रॉन्ग। अब ये मतलब मैंने आपको यूनिट 1 में भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो इजी रॉन्ग की तरफ काम नहीं करना है, हार्ड राइट को जरूर चूज कर लेना। देन फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस को के साथ मिलके काम करना, आपके साथ जितने भी लोग हैं सोसाइटी में उनके साथ मिलजुल के काम करना, आपके दोस्त, आपके कंपेनियन, आपके फेलो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं। सेक्रीफाइस एंड सर्विस, अगर आपको खुद का टाइम भी देना पड़े तब भी आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो ये आपका बहुत अच्छा एक क्वालिटी हम कह सकते हैं कि खुद के टाइम को भी सेक्रीफाइस करके अगर दूसरे की ज़िंदगी में आप हेल्प करते हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड फॉर अ सोसाइटी, और सोसाइटी की उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती है। देन इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का बी पार्ट ओवर होता है, एंड यूनिट 2 का सी पार्ट इसके बाद आएगा हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि आप कौन कौन सी सिटी से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपके कोई जूनियर्स होंगे तो उनको बता देना कि ये चैनल है, यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, और उनको भी रिकमेंड कर देना ये चैनल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।